मुझे ऐसी नकारात्मक स्थिति उत्पन्न होने का पूर्वाभास कर लेना चाहिए था कि आपने मुझे और मेरे पुत्र को अपमानित करने हेतु ही आमंत्रित किया है। क्षमा प्रार्थी हूं मुनिवर। मेरे और मेरे परिवार का ऐसा कोई अभिप्राय नहीं था। प्रजापति के निवास पर अतिथि और देवों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जब सारे संसार में प्रजापति और उसकी पुत्री का अपयश है, तब मैंने आगे बढ़कर आपका साथ दिया। आपकी कलंकित पुत्री को पुत्र वधू बनाना स्वीकार किया। यही नहीं, अपने पुत्र की इच्छा के विरुद्ध उसे आदेश दिया कि उसे सती के साथ ही विवाह करना होगा। अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाना पड़ा। क्या यही अपमान सहने के लिए? चलो पुत्र, प्रजापति के कुल में ज्ञानवान को नहीं, रूपवान को सम्मान दिया जाता है। चलो। शांत हो जाए मुनिवर, शांत हो जाए। आपने मेरी पुत्री को स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी। किंतु क्षमा चाहता, यदि मेरे आदर सत्कार में कोई कमी रह गई, किंतु मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैंने जो निर्णय लिया है, मैं उस पर अटल हूं। मैंने आपको सतभीज और सती के विवाह के लिए आमंत्रित किया। ये विवाह होगा और अवश्य होगा। ये प्रजापति दक्ष का वचन है आपको। किंतु प्रजापति होने के नाते नारी की इच्छा का सम्मान करना मेरा परम कर्तव्य है। मैं ये विवाह प्रसूति की इच्छा से करना चाहता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं उन्हें मना लूंगा। आप तनिक समय दें मुझे। मैं सती और सद्भीष के शगुन का प्रबंध करता हूं। भृगुऋषि, आप अतिथि का ध्यान रखें। मैं शीघ्र उपस्थित होता हूं। ऋषि अंगीरा को तो किसी तरह शांत कर दिया, किंतु प्रसूति को कैसे समझाऊं कि मैं कितना विवश हूं। समय हो गया ना, चले। किस पर विश्वास करके तुम ये रिश्ता करने जा रही थी? अपने माता पिता पर? किंतु तुम्हारे साथ तो छल हो रहा है सती। सद्भीज तुम्हारे योग्य नहीं है।
भयानक है कि तुम उससे विवाह तो क्या, तुम उसकी तरफ देख भी नहीं पाओगी। सती, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूं? उसे अस्वीकार कर दो सती, अस्वीकार कर दो। मैंने पिताजी को वचन दिया है मां। यदि ये बात है तो मैं प्रसूति, स्वयंभू मनु की पुत्री, तुम्हें इस वचन से मुक्त करती हूं। प्रसूति, सती मेरी ज्ञानी पुत्री है। वो भली भांति जानती है कि मनुष्य की सुंदरता रूप से नहीं, उसकी आत्मा, उसके विचार और उसके ज्ञान से होती है। रूप आयु के साथ ढलता चला जाता है, लेकिन ज्ञान आयु के साथ बढ़ता चला जाता है। अपने अहंकार की तुष्टि के लिए आप और कितना तर्क करेंगे स्वामी? अपनी सारी पुत्रियों का विवाह तो आपने ऐसे किया मानो कोई बोझ था। मैंने सब देखा, सब सुना, किंतु कुछ नहीं कहा स्वामी, क्योंकि मैं समझती थी कि 60 पुत्रियों के पिता और क्या करते। किंतु सती, सती के लिए तो आपने मुझे वचन दिया था स्वामी। सद्वीष को सती के लिए आयोग घोषित करने का कारण क्या है? क्या कमी है उसमें? उसने वेद उपनिषद लिखने में अपने पिता की सहायता की। बृहस्पति के ना होने पर इंद्रलोक का सारा कार्यभार संभालता है। जो अवस्था आप उसकी देख रही हैं, वो निरंतर तप करने के कारण हुई है। यदि वो योग्य नहीं होता तो ब्रह्मदेव मुझे उसके पास क्यों भेजते? ये मां का हृदय है, प्रजापति के तर्क से पिघलने वाला नहीं है ये। मैं भली भांति जानती हूं मेरे संतान के लिए क्या भला है और क्या बुरा। और इस बात में कोई शंका नहीं है स्वामी कि सती के लिए आपने जो निर्णय लिया है उसमें सती का सुख नहीं है। ये सती के भावी जीवन का प्रश्न है और इसका निर्णय सती लेगी। सती जो भी निर्णय लेगी उस निर्णय के लिए हम दोनों प्रतिबद्ध रहेंगे। बोलो सती, तुम्हारा क्या निर्णय है?
मुझे ये विवाह स्वीकार। तुम ऐसा क्यों कर रही हो सती? अपने पिता के अहंकार की तृप्ति के लिए तुम अपना बलिदान क्यों दे रही हो? क्यों? प्रजापति दक्ष की पुत्री का निर्णय सुन लिया ना। अब आप अपना दायित्व निभाइए। चलिए वर और संधि का स्वागत सत्कार करते। चलिए। कदापि नहीं। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। मैं इसी क्षण अन्न और जल त्याग करती हूँ। या तो ये संबंध टूटेगा या मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ये स्वयंभू मनु की पुत्री प्रसूति का प्रण है स्वामी। मेरे परिवार का मुझ पर इतना अविश्वास। मेरी ही पत्नी मुझे मेरी पुत्री का शत्रु समझ रही है। प्रभु, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। मुझे राह दिखाएं। आपके सिवाय मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। तुम सब सतबीश की कुरूपता को लेकर व्याकुल हो। प्रणाम पिताजी। किंतु सतबीश के चयन पर प्रश्न उठाकर तुम सब मेरी मंशा पर प्रश्न उठा रहे हो। मैंने सती का हित सोचकर ही सतबीश का चयन किया है। यदि उसकी कुरूपता असहमति का कारण है तो उसे रूपवान बनाने का उपाय है मेरे पास। क्या उपाय है पिताजी? उपाय बड़ा कठिन है, किंतु बताता हूं। ध्यान से सुनो। एक चमत्कारी शिल्पकार है। शिल्पकार? यदि वो अपनी सच्ची कला का प्रदर्शन करते हुए सतबीश की रूपवान आकृति वाली वास्तविक मूर्ति बना दे तो सतबीश रूपवान हो जाएगा। लेकिन इसमें कठिनाई क्या है पिताजी? कठिनाई केवल इस कार्य के लिए उसे मनाने भर की है दक्ष। आप मुझे बताइए कि वो शिल्पकार कहां मिलेगा। मैं अभी उसे यहां उपस्थित होने के लिए आदेश भिजवा देता हूं। मरुभूमि के मध्य स्थित पर्वत श्रृंखला में जटेश्वर पर्वत पर रहता है वो अत्यंत विचित्र, स्वाभिमानी, अस्थिर चित्त व्यक्तित्व का स्वामी है। उसके इच्छा के विरुद्ध त्रिदेव भी उसे विवश नहीं कर सकते दक्ष। उसके लिए तुम्हारा पद, तुम्हारा आदेश कोई मूल्य नहीं रखता दक्ष।
ध्यान रहे दक्ष, यदि तुमने उसे अपने पद का प्रभाव दिखाना चाहा, यदि तुमने उसे क्रोधित किया, तो संभव है वो तुम्हारी सहायता कभी नहीं करेगा। इतना निश्चित है, यदि उसने तुम्हारा आग्रह स्वीकार कर लिया तो समझो सती का विवाह होने से कोई नहीं रोक सकता। अब तो आपकी चिंता दूर हुई। स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर इस समस्या का हल बता दिया। अब आप इस विवाह के लिए स्वीकृति दें और अपना क्रोध त्याग कर जल और अन्न ग्रहण करें। नहीं, जब तक शतभीष रूपवान नहीं बन जाता, मैं इस विवाह के लिए स्वीकृति नहीं दूंगी, और ना ही अन्न और जल ग्रहण करूंगी। क्या बात है पुत्र, क्या सोच रहे हो? मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की इच्छा रखता था। ज्ञान के समुद्र में और गहरा उतरना चाहता था, किंतु आपने मुझसे कहा कि सती मेरे अंदर के सौंदर्य को पहचानेगी, इसका सम्मान करेगी। इसलिए मैंने विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दी। परंतु यहां आने पर जो अनुभूति हुई, उसके पश्चात ये लगता है कि मैंने बड़ी भूल की। अब हम यहां क्यों रुके हैं? हमें वापस चलना चाहिए। दक्ष ने मुझे वचन दिया था कि तुम्हारा और सती का विवाह संपन्न होने पर वो मुझे प्रजापति पद के आधे अधिकार और शक्तियां दे देंगे। उन्हें मैं लिए बिना यहां से हिलने वाला नहीं, और वो इस विवाह के संपन्न हुए बिना संभव नहीं। अपने पिता का समर्थन करना तुम्हारा धर्म है पुत्र। सती को तुम्हारे अंदर की सुंदरता ज्ञात हो या ना हो, अपने पिता के हित में तुम्हें यह विवाह करना ही होगा। शगुन का प्रबंध हो गया प्रजापति? नहीं, परंतु मैं आपको एक ऐसी सूचना देने जा रहा हूं जिसे सुनने के पश्चात आप प्रफुल्लित हो उठेंगे। अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। अब यदि आपने इनकार किया तो आपको सारी शक्तियां और सारे अधिकार देने होंगे। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, परंतु जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। यदि मेरी पत्नी सतभीष की कुरूपता से आहत ना होती तो शायद सतभीष के रूपवान होने का उपाय भी नहीं मिलता। कैसा उपाय? उपाय चाहे जो भी हो, किंतु आप याद रखिएगा, जिसे मैं रूपवान बनाऊंगा उसे विवाह के पश्चात मेरी सती के साथ मेरे साथ इस भवन में रहना होगा। कृपा मुझे उपाय बताने का कष्ट करें। उपाय है शिल्पकार जटा। जटा क्या बात है स्वामी? मन मन मुस्कुरा रहे हैं?
सोच रहा हूं शिव की लीलाएं कैसी होंगी। कभी देखा नहीं शिव को लीलाएं रचाते। वो तो स्पष्ट एवं सीधे रूप में अपनी बात कहने वाले भोलेनाथ हैं, किंतु कल वो एक नया रूप धारण कर दक्ष से मिलेंगे। मुझे भी इसी बात की चिंता है स्वामी। कहीं दक्ष को शिव की वास्तविकता ज्ञात ना हो जाए। दक्ष को यदि भोलेनाथ की वास्तविकता ज्ञात होती तो ये समस्या ही नहीं होती। देवी देवी आप तो तैयार है ना? महादेव की लीला का प्रारंभ आपकी लीला के पश्चात ही होने वाला है। महादेव तक दक्ष को आप ही पहुंचाने वाली हैं। जी, मुझे ज्ञात है कि मुझे क्या करना है। भूमि लोक पर कल सूर्योदय हो जाने दीजिए। मुनिवर, लगता है हम राह भटक गए। पिता ब्रह्मा ने तो कहा था कि जटा पर्वतों पे रहता है, परंतु यहां तो कोई पर्वत दिखाई नहीं दे रहा है। जटा का पर्वत ऐसे ही दिखाई नहीं देता। हाथी की सवारी करोगे तो जटा को कैसे पाओगे? उनसे मिलना है तो मेरी तरह धरातल पर चलो, नीचे उतरो। क्या तुम जटा को जानती हो? केवल अज्ञानी ही जटा को नहीं जानता। वो देखो, वहाँ है वो पर्वत जहाँ जटा निवास करता है। कहाँ है पर्वत? वो तो है इतना विशाल, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है ये पर्वत। इतनी ऊंचाई पे चढ़ के जो बैठे हो, जटेश्वर की भव्यता दिखेगी भी तो कैसे? नीचे धरातल पर आओ। प्रजापति, इनका सुझाव स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है। अपनी चरण पादुकाएं उतारो।
मुझसे नहीं होगा। जाओ पुत्र, लौट जाओ। छठे ईश्वर से मिलने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। जिस ऐश्वर्य और विलास से तुम लिप्त हो, छठेश्वर उससे कोसों दूर है। चलो बेटी। ठहरिए। मैं आप दोनों के साथ उघाड़े पांव चलने के लिए तैयार हूं। केवल तुम अकेले, तुम्हारे ये रक्षा दल यही रहेंगे। छठा को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने आए हो। हाँ? शब्द ठीक है, मैं आपके साथ अकेले चलने के लिए तैयार हूं। चलिए।